CUET UG 2004 में तैयारी कैसे करें उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे नाटा की तैयारी करते हैं, कोई कैट की करता है, कोई किसी और सब्जेक्ट की करता है। बट आपने सुना होगा कि अब कॉलेजेज में एडमिशन्स लेने के लिए CUET, जिसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसको सरकार ने लॉन्च किया है, जिसकी वजह से अगर आप CUET को क्रैक नहीं करते हैं तो आपका किसी अच्छे कॉलेज में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और CUET को फॉलो करने वाले यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स होते हैं, वो आपको करना होगा। इस बेसिक टिप्स में 5-6 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको परीक्षा के पैटर्न को समझना होगा। परीक्षा के पैटर्न का मतलब ये होता है किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये समझना होगा। CUET को लागू हुए मात्र 2 साल हुए हैं, तीसरा साल 2024 है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का फीडबैक मैंने देखा है। अच्छे अच्छे स्कूलों में उन्होंने 10th कराया, 10+2 कराया, बट CUET क्लियर नहीं होने के कारण उन्होंने अपना एडमिशन NIOS से ले लिया, SOL से ले लिया, और बच्चे कहते हैं कि हमारा फ्यूचर ही खत्म हो गया। तो बच्चों, सबसे पहले CUET के पैटर्न को समझो और उसके अनुसार उसकी तैयारी करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो अलग होता है और CUET का जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो अलग होता है। दूसरा होता है बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि पास होना जरूरी है, उसमें भी परसेंटेज लाना जरूरी है। जब अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली CUET का आधा पार्ट जो होगा वो तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन CUET के ऐसे भी होते हैं जो 10+2 के सिलेबस में नहीं होते, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। तो तीसरा, आपको 3 चरणों में तैयारी करनी है। पहला होता है परीक्षा के पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से पढ़ना, दूसरा होता है बोर्ड के लिए पूरी तरीके से तैयार होना, और तीसरा होता है कि बोर्ड के अलावा जो अलग से क्वेश्चंस आते हैं, जो CUET का सिलेबस होता है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। चौथा होता है जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट दें। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, आपका साल खराब नहीं होगा, आपका CUET निकल जाएगा, आपको अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि हर एक बच्चे का सपना होता है। पांचवा होता है NCERT की किताबें से भी तैयारी करें। ऐसा नहीं कि केवल प्राइवेट बुकें उठा लिया, जितने भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम होते हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट बुक से ही पूछा जाता है। NCERT के सिलेबस को फॉलो करें, NCERT ने जो किताबें बनाई है उसको फॉलो करें, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो CUET होता है वो NTA के द्वारा लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसका जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके सिलेबस से अलग होता है। इसलिए हमें प्रॉपर तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। छठा, आपको क्या करना है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे वीडियोज पड़ी हैं जो CUET से रिलेटेड है, उसको भी देखें, उसके सिलेबस को समझें, उसके क्राइटेरिया को समझें और उसके अनुसार तैयारी करें, जिससे कि आपका CUET प्रॉपर तरीके से निकल सके। मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद CUET का एग्जाम होता है। लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, सीट होती है मात्र हजारों में, तो उसमें भी आपको कॉम्पिटिट करना है। पहले वाला जमाना नहीं रहा कि अच्छा परसेंटेज लेकर के आए और परसेंटेज के बेस पे एडमिशन हो गया। अब मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसकी वजह से अब उन बच्चों को भी चांसेस मिलने लगे हैं जो कॉम्पिटिटिव माइंड, जैसे आपने सुना होगा स्टेट बोर्ड नंबर देने में बहुत कंजूसी करता था, जबकि सेंट्रल बोर्ड नंबर देने में बहुत आगे था।
जिसकी वजह से अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो पाता था जो सेंट्रल बोर्ड के थे। स्टेट बोर्ड के बच्चों का नहीं हो पाता था क्योंकि उतने परसेंटेज उठते ही नहीं थे। इसलिए CUET आया और CUET ने उल्टा कर दिया। अब स्टेट बोर्ड के बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और सेंट्रल बोर्ड के बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। कारण है कॉम्पिटिटिव माइंड का होना। जो कॉम्पिटिटिव दिमाग से सोचेगा, जो कॉम्पिटिटिव माइंड से सोचेगा, उसी का CUET में सिलेक्शन होगा। इसलिए बच्चों अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि साल खराब होना 365 दिन खराब होने के बराबर है। आगे चल करके आप कुछ करते हैं, मान लीजिए आपका पैकेज आता है साल का 10 करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब 365 दिन में आपने 10 करोड़ रुपया गंवा दिया। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए और प्रॉपर तरीके से CUET की तैयारी कीजिए। CUET आपके लाइफ को चेंज भी कर सकता है। इसलिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 की तैयारी एग्जाम के साथ साथ करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। थैंक यू।